हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो के बीच बीच में व अंत में मैं आपको एनपीएस की इम्पोर्टेंस व उसकी बारीकियों को बताऊंगा। अतः उनका लाभ उठाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ के दौरान पेंशन अकाउंट में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। जो भी फंड जमा होता है उसके एक हिस्से को वह एक बार में निकाल सकता है और बाकी बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न एनपीएस अकाउंट को बढ़ाता है। एनपीएस में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति नियमित तौर पर एक निश्चित राशि को निवेश कर सकता है। एनपीएस अकाउंट की मैच्योरिटी पर निवेशक को कम से कम 40% रकम एन्युटी में लगानी होती है। इसी रकम से धारक को पेंशन मिलती है। दरअसल एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कम से कम 40% रकम का एन्युटी खरीदना होता है। यह रकम जितनी अधिक होगी पेंशन उतनी ही अधिक होगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। हालांकि यह पेंशन टैक्स के दायरे में आती है। इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता। यह फंड की ओर से इक्विटी और डेट में निवेश से हासिल होने वाला रिटर्न पर निर्भर करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन व्यक्ति एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी के अतिरिक्त एक आम नागरिक भी एनपीएस में निवेश कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्कीम में कौन कौन शामिल हो सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक, एनआरआई इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एचयूएफ इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकता। इस स्कीम में 18 से 65 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। केवाईसी प्रक्रिया के बाद नागरिक इस योजना में व्यक्तियों और एम्प्लॉयर समूह के रूप में शामिल हो सकते हैं। एनआरआई भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, एनआरआई द्वारा किया गया योगदान आरबीआई और फेमा द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। एनपीएस अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए टीयर 1 से फंड विड्रॉल नहीं किया जा सकता। टीयर 2 एनपीएस अकाउंट एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, जहां से ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है। अब मैं आपको एनपीएस से होने वाले लाभ को बताऊंगा। एनपीएस से फाइनल विड्रॉल पर 60% रकम टैक्स फ्री होती है। सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की लिमिट 14% है। कोई भी एनपीएस धारक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स छूट की सेक्शन 80 CCD1 के तहत ग्रॉस इनकम का 10% टैक्स डिडक्शन में क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है। सेक्शन 80 CCE के तहत धारक 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है। फ्रेंड्स, मैं आपको एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया बताता हूँ। एनपीएस अकाउंट आप किसी नेशनल बैंक में या कुछ चुने हुए प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआई, एचडीएफसी इनमें आप खोल सकते हैं। इसके लिए आपको वहां जाकर कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एनपीएस से संबंधित किसी भी
डाउट को क्लियर करना है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।